तो देख सकते हैं फॉर्म कैसे भरना। आपको शिविर में जो फॉर्म दिया जाएगा, बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। इसका मतलब है दोस्तों कि आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है और आप चाहते हैं कि अपने भाइयों में बंटवारा कराना चाहते हैं, तो ये फॉर्म आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका अंचल का नाम, यानी कि आपका जो भी अंचल ब्लॉक है वो यहाँ पर नाम देंगे। उसके बाद जो है महाशय मैं अपना नाम देंगे। उसके बाद पुत्र या पुत्री या पत्नी यहाँ पर नाम देना है। उसके बाद जो है निवासी, निवासी ग्राम जो भी आपका गांव का नाम है, जाना जहाँ ज़मीन है, या फिर अपना एड्रेस यहाँ पर देंगे, ठीक है। उसके बाद डाकघर हो गया, उसके बाद थाना हो गया, उसके बाद अंचल हो गया। उसके बाद आपको जो है जिला यहाँ पे दर्ज कराना है, पिन नंबर जो है और मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण देना है। दस्तावेज किस प्रकार का वो यहाँ पे देना है, दस्तावेज संख्या देना है, दस्तावेज का दिनांक जो होगा वो देना है, दस्तावेज मूल्य देना है। उसके बाद निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम यहाँ पे देना है, फिर जिला का नाम देना है और पता देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमाबंदीदार का विवरण का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण। यहाँ पर देख सकते हैं विक्रेता, विक्रेता का मतलब देखिए समझना होगा आपका। विक्रेता का मतलब हो जाता है जिसके नाम पर रसीद है, आपके पूर्वज के नाम से रसीद है, उस पर से जो है आप अपने ऊपर करवाना चाहते हैं या बंटवारा कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर तो जिसके नाम से रसीद कट रहा है उनका नाम यहाँ पे दर्ज होगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। उसके बाद इनका पिता का नाम यहाँ पे दर्ज करना है, ठीक है। जो भी पिता का नाम है वो यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद संबंध क्या है, इससे रिलेटेड क्या है, पति है या पिता है या पति। अगर महिला है तो उसका पति का नाम देना, अगर कोई जेंट्स है तो उसका पिता का नाम देंगे। उसके बाद संबंध में यहाँ देंगे, जो भी संबंध है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। जाति कौन सा कास्ट है, उसके बाद जेंडर यानी लिंग, स्त्री है पुरुष है, वो यहाँ पे आपको दर्ज करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद पूरा एड्रेस यहाँ पे दर्ज करना है। तो ये फॉर्म आपका हो गया क्लियर। उसके बाद दूसरा फॉर्म नीचे जब आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं दाखिल खारिज हेतु प्रश्नगत भूमि का अवस्थिति। तो जिला का नाम यहाँ पर सबसे पहले दर्ज करना है, अंचल का नाम यहाँ पे दर्ज करना है, हल्का पंचायत का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। राजस्व ग्राम का मतलब होता है कहाँ ज़मीन है आपका, इस चीज़ को ध्यान देना है। जहाँ ज़मीन है उस गांव का नाम यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद राजस्व थाना संख्या यानी थाना नंबर जो आपका है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद शेड्यूल 1, जैसे में हिस्सेदार अगर 3 भाई है 2 भाई है तो एक भाई का नाम दर्ज करना है, तो हिस्सेदार 1 का यहाँ पर नाम दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद पिता या पति, यानी कि अगर कोई महिला, जो कि मैंने पहले ही बताया, अगर महिला है तो महिला का नाम यहाँ पर पति का नाम देना है। अगर कोई जेंट्स है तो यहाँ पर पिता का नाम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। उसके बाद संबंध कैसा है वो यहाँ पर दर्ज करना है। जाति कौन सा कास्ट हुआ वो दर्ज करेंगे। जेंडर मतलब स्त्री या पुरुष है, लिंग यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। उसके बाद फुल एड्रेस यहाँ पे आपको दर्ज करना है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं शेड्यूल 1 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण देना है, ठीक है। भूमि का विवरण देना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या वर्तमान भंग संख्या वो है तो यहाँ पे दर्ज करना है, नहीं तो इसे आप छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या वर्तमान भाग संख्या वहाँ देंगे जो आपको ये रसीद में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद खाता संख्या नंबर दे दिया। उसके बाद जो है कि प्लॉट नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एकड़ दिया हुआ है। उसके बाद जो है डिसमिल दिया हुआ है, तो आपको जो है अगर एकड़ में ज़मीन है तो एकड़ में यहाँ देंगे, अगर डिसमिल में है तो डिसमिल यहाँ पर, अगर 9 डिसमिल है तो 9 डिसमिल, इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद चौहद्दी उत्तर में कौन है, उत्तर में यहाँ पे दर्ज करना है। दक्षिण में कौन है, यहाँ पे दक्षिण में यानी कि ज़मीन का उत्तर साइड में कौन है, दक्षिण में साइड में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा प्लॉट है तो दूसरा का खाता अगर अलग है तो यहाँ पर खाता नंबर अलग दर्ज करेंगे, प्लॉट नंबर अलग दर्ज करेंगे। एकड़ में तो एकड़ देना है, डिसमिल में है तो डिसमिल में देना है। उसके बाद चौहद्दी उसी तरह से आपको टोटल अगर ज़्यादा प्लॉट है, 100 को है, 150 प्लॉट है, तो ये फॉर्म जो है बढ़ेगा। देख सकते हैं इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। उसी तरह से देख सकते हैं दूसरा जो प्लॉट है इसमें दूसरा हिस्सेदार भी है, ठीक है। दूसरा हिस्सेदार यहाँ पर देखें हित अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार 2 का नाम विवरण यहाँ पे दर्ज करना है। हिस्सेदार दूसरा जो है, हिस्सेदार दूसरा का नाम जो है यहाँ पे दर्ज करना है। पिता पति का नाम दर्ज करना है। संबंध जो है वो देना है। उसी तरह से सेम जो है दूसरा भी हिस्सेदार का यहाँ पे भाग पृष्ठ देना है। खाता नंबर दर्ज करना है, प्लॉट नंबर दर्ज करना है। एकड़ में है तो एकड़ में दर्ज करना है, और डिसमिल में ज़मीन है तो डिसमिल में वो दर्ज करना है। और इस प्लॉट का जो है उत्तर में किसका ज़मीन है, दक्षिण में किसका ज़मीन है, पूर्व में किसका ज़मीन है, पश्चिम में किसका है, तो वो आपको दर्ज करना है। तो ये फॉर्म जो आपका हो गया यहाँ पर देख सकते हैं, ये फॉर्म हो गया आपका
बंटवारा वाला, ठीक है, ब- बंटवारा वाला। लेकिन आपका जो है कि बंटवारा नहीं करना है, सिंगल है, ठीक है। या फिर आपका जो है कि ज़मीन नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, सिर्फ ऑफलाइन रसीद है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए कौन सा फॉर्म भरना आपको बताते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ये दूसरा फॉर्म है, उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, ठीक है। इस फॉर्म का मतलब है कि उत्तराधिकार सेम वही है, ये बंटवारा का फॉर्म नहीं है। जैसे में 4 भाई है, 5 भाई है, पाँचों भाई के नाम से अगर करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर वंशज का नाम दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट में आपको अंचल अधिकारी यानी अंचल आपका कहाँ है वो नाम दर्ज करना है। उसके बाद महाशय हो गया, मैं यहाँ पर अपना नाम देना है, पुत्र या पुत्री जो भी है यहाँ पर कट कर देंगे। अगर पुत्र है तो यहाँ पर पिता का नाम देंगे। उसके बाद निवासी ग्राम यानी कि आपका अपना एड्रेस कहाँ घर हुआ वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद डाकघर यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद थाना यहाँ पे दर्ज करना है। अंचल आपका अंचल कहाँ है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद जिला हो गया, जिला दर्ज करना है। उसके बाद पिन नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं उत्तराधिकार यानी कि आपके पूर्वज के नाम से जमीन है तो किस उनके जो है कितने अंश हो गए। अगर 4 अंश है, 3 अंश है, 2 अंश है या फिर एक ही अंश है, सिंगल अंश है, तो सिंगल आदमी का यहाँ पर नाम आ जाएगा जिनके नाम से जो जीवित हैं, ठीक है। अगर पति नहीं है, महिला है तो महिला के नाम से होगा, या दोनों नहीं है तो फिर उनके जो अंश है उनके नाम पर यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो है कि अगर लेडीज है तो यहाँ पर पति का नाम देंगे, अगर जेंट्स है तो यहाँ पर पिता का नाम दर्ज करना है। उसके बाद जो है संबंध हो गया, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर संबंध यहाँ पर देंगे। उसके बाद जाति कास्ट हो गया वो देना है। उसके बाद जेंडर स्त्री या पुरुष पुरुष है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, आधार नंबर यानी कि आपको यहाँ पर आधार नंबर देना है। उसके बाद एड्रेस हो गया आपका घर कहाँ हुआ, पता यानी कि जमीन का एड्रेस वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया यानी कि जिनके नाम से रसीद अभी कट रहा है, जिनके नाम से रसीद कट रहा है वो गुजर चुके हैं, उसी के लिए ये फॉर्म है उत्तराधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके नाम से रसीद कट रहा है वो गुजर चुके हैं तो उनका नाम देना, जिनके नाम से रसीद कट रहा है उनका नाम यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद पिता का नाम देंगे, अगर लेडीज है तो उनके पति का नाम देना है, ठीक है। उसके बाद संबंध क्या है वो यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद जाति हो गया, कौन सा कास्ट है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद जेंडर लिंग पुरुष है स्त्री है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद पता हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण यानी कि जमीन का जो है विवरण यहाँ पे दर्ज करना है, खाता प्लॉट डिसमिल, ठीक है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जिला का नाम यहाँ पे फर्स्ट में दर्ज करना है। उसके बाद जो है अंचल का नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद जो है हल्का पंचायत का नाम यानी कि आपका जमीन जो है किस पंचायत में किस हल्का में वो हल्का यहाँ जो कि आपको रसीद पर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर देंगे। उसके बाद राजस्व ग्राम यानी कि आपका जमीन कहाँ है उस गांव का नाम देना, जिस जगह पे जमीन है उसका नाम जो है आपको दर्ज करना है। उसके बाद थाना, राजस्व थाना यानी कि जमीन जिस थाना नंबर में है वो नंबर यहाँ पे थाना नंबर दर्ज करना है। उसके बाद जो है भाग पृष्ठ संख्या जो आपको रसीद में देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर जो है रसीद में देख करके डिमांड नंबर जिसको बोलता है वो नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद जो खाता संख्या यानी कि खतियान देख करके सही सही से जो आपको यहाँ पर खाता नंबर देना है। अगर इस बार आप गलत करेंगे तो आपका सर्वे में भी जो है दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ पर खाता संख्या जो है सही तरीके से आपको दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद प्लॉट संख्या यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुल रकबा यानी कि इस प्लॉट का एकड़ में जो जमीन है या डिसमिल में, अगर एकड़ में है 2 एकड़ है 3 एकड़ है तो यहाँ पर दर्शाना है। उसके बाद डिसमिल में 4 डिसमिल है 5 डिसमिल जितना भी डिसमिल है आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद इस जमीन का जो है उत्तर में किसका जमीन है, दक्षिण में किसका जमीन है, पूर्व में किसका जमीन है, पश्चिम में किसका जमीन है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। सेम आपका जो है सर्वे का जैसे फॉर्म भरे थे उसी तरीका से है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका खाता नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आपका खाता नंबर कौन है, अगर एक ही खाता नंबर में तो वही देना है, प्लॉट नंबर दूसरा है तो दूसरा प्लॉट नंबर देंगे। फिर उसी तरह से जो है डिसमिल एकड़ जितना भी आपका प्लॉट है 10 गो है 15 गो है 150 है 200 है उस तरह से आपको सारा डिटेल चौहद्दी वगैरह देना है। ये आपका भूमि का विवरण हो गया। उसके बाद आपका थर्ड जो फॉर्म आ जाता है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण यहाँ पर देख सकते हैं। दस्तावेज का प्रकार कैसा दस्तावेज है उसका प्रकार यहाँ पर देना है। उसके बाद दस्तावेज संख्या वो आपको दस्तावेज संख्या जैसे में केवाला का डीड नंबर होता है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद दस्तावेज दिनांक यहाँ पर देना है, वो जो है दस्तावेज कितना तारीख का जो है जनरेट हुआ है। उसके बाद दस्तावेज मूल्य यहाँ पे आपको दर्ज करना है। उसके बाद निर्गत करने वाले कोर्ट का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जिला का नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद पता यानी कि आपको एड्रेस वहाँ का देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिख रहा है, मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद से मुक्त है। मैं अनुरोध करते हैं कि उपयुक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपा जो है की जाए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं शपथ
पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरणी सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर विधि समस्त जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई भी तरह का इसमें आप गलत दर्ज करते हैं, खाता है किसी दूसरे का प्लॉट वगैरह अगर आप इसमें दर्ज करते हैं, देख सकते हैं अनुलग्नकों की जो है सूची पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास वंशावली है जमीन का, जैसे में होता है वंशावली पूर्वज के नाम से चलते आ रहा, आप वंशावली भी यहाँ पर जो है लगा सकते हैं अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वंशावली साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर, अगर 3-4 लोग मिल करके जो है अपने नाम पर करवा रहे हैं तो सभी का यहाँ पर जो है सिग्नेचर करवाना है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं अगर उपरोक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही है तो कृपया अनुलग्न के रूप में विवरण का दर्ज करें। उसके बाद देख सकते हैं ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र। इस फॉर्म का मतलब हो गया आपके पास ऑफलाइन रसीद है, नेट पर जमीन नहीं चढ़ा हुआ है। यानी कि पहले जो ऑफलाइन रसीद कटवाए थे आप सिर्फ घर में रखे थे, ऑफलाइन ही रसीद कटवा रहे थे, ऑनलाइन रसीद है ही नहीं, शो भी नहीं कर रहा है, तो ये आपका फॉर्म लगेगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। सेवा में अंचलाधिकारी का मतलब अंचलाधिकारी यहाँ पे दर्ज करना है, कहाँ है आपका अंचल, अंचल का नाम यहाँ पे दर्ज करना है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं विषय में ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र। महाशय उपयुक्त विषय कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज्ड जमाबंदी में मेरी जमाबंदी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं हो रही है जिसे कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है। मेरी ज़मीन का विवरणी निम्न है। यहाँ पर आपको हल्का, जिस हल्का में आपका ज़मीन है वो हल्का का नाम देना है, मौजा यहाँ पे दर्ज करना है, उसके बाद थाना संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे, उसके बाद जमाबंदी संख्या हो गया, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर यहाँ पे दर्ज करना है, जो कि ये सब जो है रसीद पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है जमाबंदी रैयत का नाम, यानी कि जिसके नाम से रसीद, ऑफलाइन में जिनके नाम से रसीद है वो नाम यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद पता आपको देना है, एड्रेस आपका जो है, उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करना है, आधार नंबर देना है, उसके बाद आपका खाता नंबर जो है, ज़मीन का खाता नंबर, आपको प्लॉट नंबर, रकबा है या एकड़ में है, डिसमिल वो दर्ज करना है, चौहद्दी दर्ज करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपके पास खतियान है, खरीदगी है तो केवाला है, बंदोबस्ती में है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर खतियान है तो खतियान लिख देना है। उसी तरह से जितना भी प्लॉट है आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जमाबंदी कुल रकबा टोटल जोड़ करके आपको जो है यहाँ पर लिखना है। ठीक है, टोटल कुल रकबा यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देख सकते हैं मैंने इस आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किए हैं, अतः अनुरोध है कि उपयुक्त विवरणी के आधार पर जमाबंदी पोर्टल पर विवरणी अपलोड करवाने की कृपा की जाए। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या देना है यहाँ पर देख सकते हैं, वांछित कागजात जो उपलब्ध हो, विविध प्रपत्र में आवेदन प्रपत्र शपथ पत्र के साथ देना है, वसीगत बंदोबस्ती अगर पर्चा मान लिया जाए, अगर गवर्नमेंट का जमीन है तो उसके बाद जो है आपके पास जो बंदोबस्ती पर्चा होगा वो आपको यहाँ पे जमा करना है। उसके बाद खतियान की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति है तो वो आप यहाँ पे खतियान का फोटो कॉपी जिसको बोलता है वो आप यहाँ पे जमा करेंगे। उसके बाद जो है मूल जमाबंदी पंजी की अभिप्रमाणित प्रति यहाँ पे, यानी कि जमाबंदी जो पंजी होता है या फिर जो कि आप देख सकते हैं कर्मचारी साहब के पास जो रजिस्टर 2 होता है जो कि अब नेट पर चढ़ाया जा रहा है, वहाँ आप नेट से भी निकाल सकते हैं, जो कि कुछ रकबा कुछ विलेज मौजा का जो है ऑनलाइन नेट पर जो अपलोडिंग है तो वहाँ से निकाल करके जमा कर सकते हैं। उसके बाद शुद्धि पत्र है तो उसका भी फोटो कॉपी दे सकते हैं। हित अर्जित करने से संबंधित अन्य कोई भी कागजात है तो वो यहाँ पे जमा करेंगे। उसके बाद जो है दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति, भू लगान रसीद, स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति देना है। मीन जुमले रकबा के मामले में मापी प्रतिवेदन, जैसे में सरकारी जमीन से आप नापी करवाएं तो उसका रिपोर्ट भी यहाँ पे जमा कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं ये आपका शपथ पत्र होगा। मेन डॉक्यूमेंट्स ये है जो कि अगर कोई तरह का गलत आप इसमें दर्ज करते हैं तो आप उसके लिए जिम्मेदार स्वयं होंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं शपथ पत्र में जो है अभिप्रमाणित शपथ पत्र, यहाँ पे अपना नाम देना, उसके बाद पिता का नाम देना, अगर लेडीज है तो अपना पति का नाम देंगे, इसको जो है काट देंगे। उसके बाद मौजा देंगे, थाना नंबर देंगे, हल्का देंगे।